हाँ, तो कल अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया था और उसमें आपकी खूब सारे कुछ डाउट आए हैं, उन डाउट्स को आज लेंगे। और बहुत बड़ा जो डाउट है वो आज क्लियर होने वाला है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पूछना भी चाहिए था और आपने पूछा। वो ये है कि हम 12th के बाद में BSTC करें या फिर B.Ed करें बी प्लान के तौर पर। ठीक है, ये बात आपने पूछी, पूरी बात समझना, एक्सप्लेन करूँगा फुल्ली आराम के साथ में कि कैसे क्या करना है। जैसे आप 12th पास हो गए, अब आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मैंने आपको ये बताया था कि BA B.Ed यानी कि जो आर्ट्स वाला है वो BA कर लेगा, BA B.Ed या फिर BSc B.Ed या फिर BCom B.Ed, है ना। इनके साथ में अगर B.Ed होती है तो आपको 4 साल के अंदर काम हो जाता है और शानदार डिग्री आपके हाथ में आ जाती है, और 4 इयर्स के अंदर आपका ग्रेजुएशन प्लस B.Ed हो जाती है, बी प्लान मजबूत हो जाता है। जिसमें पहले मैं B.Ed की बात कर रहा हूँ, जिसके बेनिफिट ये हैं, बेनिफिट्स ये हैं, फ़ायदे ये हैं कि आप इसमें फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, और लेक्चरर का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि लेक्चरर में भी आपको B.Ed प्लस MA या MSc M.Com चाहिए, तो B.Ed तो चाहिए ही चाहिए। ये सारे एग्ज़ाम आप B.Ed अगर आपने कर ली तो दे सकते हो। बहुत टॉप लेवल की जॉब है, बहुत शानदार जॉब है, अच्छी सैलरी, रेपुटेशन वाली जॉब है, सेम सिलेबस सिविल सर्विसेज के अंदर आता है। बेनिफिट क्या है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेक्चर, इनका जो सिलेबस है मोस्टली 70% या 60% सिविल सर्विसेज के अंदर वही सिलेबस है, सेम टू सेम, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, बाकी सेम वही है। ठीक है, अब आपने पूछा BSTC के बारे में। ठीक है, BSTC की एक बात बता दूं कि 12th पास करते ही तुरंत BSTC का फॉर्म भरा जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ B.Ed तो ये ग्रेजुएशन के बाद में होगी, 4 साल 1 साल के बाद में साथ में हो जाएगी, लेकिन यहाँ BSTC 12th पास करते ही अभी BSTC के फॉर्म निकलने वाले हैं, अभी निकले नहीं, अभी तो PTT B.Ed के फॉर्म चल रहे हैं, BSTC के फॉर्म आएंगे। 12th पास आप हो गए तो आप BSTC का फॉर्म लगा सकते हो, 2 साल की BST हो जाएगी। लेकिन 12th पास में BSTC तो हो जाएगी, लेकिन BSTC आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। मेरी बात को ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। BSTC तो आप करोगे रेगुलर, और अब आपको ग्रेजुएशन भी तो करना पड़ेगा, वरना सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करोगे। ग्रेजुएशन इसके साथ में करना पड़ेगा। तो फिर आपको अगर ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन का मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये स्नातक जिसे बोलते हैं, ये आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। ये है बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। कभी भी 2 डिग्री एक साथ, फिर सुन लो, कभी भी 2 डिग्री एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना। क्योंकि BSTC अगर आप अभी करने लग जाओगे तो 2 साल तक आप ग्रेजुएशन का फॉर्म रेगुलर नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट फॉर्म भर दो फिर। तो फिर आपको ध्यान ये रखना, अगर आप BSTC करते हो तो आप ग्रेजुएशन आपको कॉलेज जो है वो कॉलेज प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, कॉलेज आप रेगुलर नहीं जा सकते, क्योंकि BSTC में रेगुलर जाना ज़रूरी है, ये प्राइवेट होगी, एक साथ रेगुलर नहीं होगी, वरना आपको 2 साल सिर्फ ये करना पड़ेगा, और 2 साल के बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, मतलब मामला बैठ गया 5 साल का, 5 वर्ष, 5 साल, 5 वर्ष हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये मेरी बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको BSTC ही करना है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि BSTC कर लेते हैं, कंपटीशन कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसमें जितने छोटे एग्जाम होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। जैसे पुलिस का एग्जाम होता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन पुलिस में है, फिर उसके बाद में चाहे वो छोटे एग्जाम जितने भी होंगे ना, कोई सा भी ले लो आप, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे किसी का भी हो, कंपटीशन छोटे एग्जाम में ज़्यादा होता है। फॉर्म सबसे ज़्यादा छोटे एग्जाम में ज़्यादा भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। तो कंपटीशन की तो आप सोचो ही मत, कंपटीशन तो सब में बराबर है। और आप जब 2 साल के बाद में एग्जाम दोगे तो कंपटीशन ना जाने पता नहीं कहाँ होगा। तो कंपटीशन तो सब है, क्योंकि सब होशियार है, सब समझते हैं, इतना ईजी होता है, हर कोई कर लेता। तो वो तो आप कंपटीशन वाला दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात ये कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज करने की माइंड में है तो आप एक साथ ये ध्यान रखना, 5 साल लगेगी, 2 साल बाद में आपको कॉलेज करना पड़ेगा, एक साथ 2 डिग्री रेगुलर नहीं कर सकते। अब एक चीज़ और बताऊँ, बाकी आप जनों मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, करना आपको है कि ये जो मामला है BSTC का, जिसके अभी फॉर्म भरने जाने हैं, ये होता है क्या है कि 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, 3rd ग्रेड लेवल का एग्ज़ाम है, 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे, छोटा एग्ज़ाम है, ठीक ठाक सिलेबस होता है, लेकिन आजकल इसमें भी 2 पेपर कर दिए, फर्स्ट और सेकंड। एक तो रीट का जो क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है, सेकंड पेपर एक और होगा, ध्यान रखना, ये भी चेंज हो गया आजकल। तो 2 पेपर होंगे इसके अंदर भी, और सेकंड पेपर के अंदर भी GK वगैरह जोड़ दिया, तो सिलेबस इसका भी काफ़ी चेंज कर दिया है, पहले वाला नहीं रहा है सिलेबस, तो सिलेबस इसका भी काफ़ी सॉलिड है। और इसके नुकसान थोड़े से ये हैं, इसके मैं नुकसान बताता हूँ आपको। थोड़े से नुकसान ये रह जाएंगे
कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक BSTC का फॉर्म आएगा, वही भर सकते हो आप। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेक्चर वहाँ फॉर्म नहीं फिल कर सकते फिर। तो वहाँ फिर आपके माइंड में आएगी यार मैं फर्स्ट ग्रेड लग जाता है, लग जाती, सेकंड ग्रेड लग जाता है, क्योंकि सैलरी बहुत शानदार होती है। अब सेकंड ग्रेड 10वीं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे, 12th तक के बच्चों को पढ़ाओगे, लेक्चर में आप कॉलेज तक के बच्चों को पढ़ाओगे। अब यहाँ तो आप 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा पाओगे, सैलरी भी कम है क्योंकि जो लेवल है उस अकॉर्डिंग होता है। यहाँ आप एग्जाम नहीं दे पाओगे और फिर आपके दिमाग में आएगी अरे देना, तो फिर अगर B.Ed करोगे उसके बाद में, पहले BSTC कर ली और साथ में ग्रेजुएशन में कर लिया, 5 साल चले गए, उसके बाद में अगर B.Ed करोगे तो 2 साल B.Ed में लग जाएंगे फिर से। तो कर तो सकते हो, उसके बाद में B.Ed कर लो, 2 साल लगेगी, खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आपने सोच रखा कि नहीं छोटे टीचर बन जाते हैं और एक जॉब सिक्योर हो जाएगी और हमें जाना तो सिविल सर्विसेज के अंदर है, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन कॉलेज प्राइवेट करना पड़ेगा, ध्यान ही रख लेना। इसमें क्या हो जाएगा, कॉलेज भी रेगुलर हो जाएगी और B.Ed भी साथ में हो जाएगी, दोनों साथ में हो जाएगा। और बड़े कॉम्पिटिशन जैसे फर्स्ट ग्रेड वो भी एग्जाम आप दे सकते हो। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक ये आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसको प्लान है कि यार ठीक है 3 साल में हो जाएगा, प्राइवेट कर लेंगे, कॉलेज का क्या है, तो ठीक है प्राइवेट कॉलेज कर लो और साथ में BSTC रेगुलर हो जाएगी। 3 साल के अंदर आपके हाथ में डिग्री हो जाएगी और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेना और कॉम्पिटेटिव एग्जाम फिल करना, तो वो भी ठीक है। फिर यहाँ नहीं जा पाओगे, लेकिन ठीक है, ये होगी बात। चलो फिर अब एक कॉमेंट लेता हूँ। एक कॉमेंट था कि 11th में साइंस है लेनी तो आर्ट्स थी। एक बच्चा कॉमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत जन ऐसे होते भी हैं कि साइंस ले ली 11th के अंदर, ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रही, ठीक ठाक लग रही है, मन आर्ट्स का था लेकिन आर्ट्स ली नहीं, घर वालों के प्रेशर, कुछ मान लो, लेकिन अब मैं 12th तक तो आर्ट्स साइंस रख लेता हूँ, उसके बाद मैं BA कर लूँ क्या? तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 12th तक साइंस रख लो, ठीक है, अच्छी बात ये, और उसके बाद में आप BA कर लेना, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। क्योंकि साइंस वालों के लिए एक छूट है कि साइंस वाला, ध्यान रखना पूरी बात को बड़े ध्यान से समझनी है आपको, साइंस वाला BA कर सकता है, BCom कर सकता है, BSc कर सकता है, साइंस वाला तीनों कर सकता है। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते। साइंस वाला तीनों नीचे आ सकता है क्योंकि साइंस को ऊपर माना गया, साइंस वाले नीचे आ सकते हैं। लेकिन जिसके पास BA है, 11th 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो साइंस से BSc नहीं कर पाएगा क्योंकि जो 11th 12th में होता है वही होता है। तो ध्यान रखना, साइंस अगर लिए आपका मन अगर है तो BA कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा कि BCA ट्रेंडिंग है वगैरह है। BCA का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्राइवेट सेक्टर में इसमें जॉब ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जॉब है। ये भी 12th के बाद में BCA करी जाती है। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपको सिविल सर्विसेज के अंदर आना है तो BCA करना ज़्यादा फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सिविल सर्विसेज में नहीं जाना और प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज वगैरह में काम करना है तो आप BCA कर सकते हो, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिविल सर्विसेज में आना है, अच्छी जॉब लगानी है, गवर्नमेंट सेक्टर में आना है तो BCA करना कोई मतलब का नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बातें करोगे आप, C++, .NET, जावा लैंग्वेज सीखोगे, और लैंग्वेजेस का कोर्स ऑफ सिविल सर्विस के अंदर कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, तो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा और फिर से आपको फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों ने कमेंट किया कि पास कोर्स करें या ऑनर्स इन एग्ज़ाम्स के लिए, कि जैसा कोई रेलवे का एग्ज़ाम देना हो, है ना, ऐसी कुछ बातें पूछी थी बच्चों ने कि पास कोर्स करें या फिर कोई ऑनर्स लें। तो मैं फिर बता दूं, ऑनर्स तो सिर्फ वो ही करें जिसको लेक्चरर बनना है, बस मेरी राय तो यही है। जिसको लेक्चरर बनना है कि मुझे कॉलेज का एक व्याख्याता बनना है, तो वो किसी एक सब्जेक्ट से ऑनर्स कर लो, क्योंकि फिर वो उसी से MA कर लेगा, MSc कर लेगा, MCom कर लेगा और उसी से वो टीचर लेक्चर बन जाएगा। क्योंकि ऑनर्स एक सब्जेक्ट से की जाती है, ध्यान रखना, और लेक्चरर भी एक सब्जेक्ट का होता है, तो उसके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आना है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, रेलवे हो, ग्राम सेवक, ये वीडियो का मतलब ग्राम सेवक का नाम हो गया है वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, और भी एग्ज़ाम जैसे पुलिस के एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ाम के लिए आपको हमेशा पास कोर्स करना चाहिए। क्योंकि पास कोर्स के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट GK का पोर्शन होता है, वो आपके इन सारे छोटे मोटे एग्ज़ाम के अंदर काम आता है। तो अगर आपको इन एग्ज़ाम्स के अंदर देना है तो आपको पास कोर्स करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। एक कॉमेंट आया था कि टीचर पसंद नहीं है अगर किसी को, हाँ ये भी इसी से रिलेटेड है कि किसी को टीचर बनना ही नहीं हो तो अगर टीचर नहीं बनना हो तो सिर्फ पास कोर्स करो आप, बस 3 साल का, कोई टेंशन नहीं है। क्या करना कि आप पास कोर्स कर लेना, कोई B.Ed की ज़रूरत नहीं है, कोई BSTC की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करोगे, B प्लान आपका क्या रहेगा, जिसको टीचर बनना पसंद नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं होती, हमेशा किसी को नहीं होता तो नहीं होता, इसमें क्या है। तो अगर टीचर बनना पसंद नहीं है और फिर भी आप B प्लान लेना चाहते हो तो आपके पास में B प्लान ये रहा, आप पास कोर्स करो,
फिर पटवारी के एग्ज़ाम दे सकते हो आप, वीडियो के दे लो, रेलवे के दे लो, पुलिस के दे लो, और भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके आप दे सकते हो। क्योंकि सिर्फ टीचरों के लिए इन 2 डिग्री की जरूरत होती है, बीएड और बीएसटीसी की। बाकी इन एग्जाम्स के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है और किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती। तो आपके पास में अगर बीएसटीसी या बीएड नहीं करनी तो भी अच्छा ऑप्शन है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनका सिलेबस भी सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग होता है, तो ये भी फ़ायदा है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं अगर टीचर बनना तो आप, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक, ये आपके इस कमेंट का आंसर हो गया। इसके बाद में ये कमेंट तो कंप्लीट हो गया। इधर आते हैं अपन। एक बच्चे ने पूछा कि JNU, DU या RU, ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो इनके अंदर एडमिशन होने से कोई UPSC या RPSC के अंदर कोई फ़ायदा है? IAS या RS के अंदर कोई फ़ायदा नहीं। कोई से भी यूनिवर्सिटी से हो आप, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होता। कोई ऐसा स्पेशल कि आप तो उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो आपके लिए कोई बेनिफिट है, नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास आपने डिग्री करी है तो आपकी बराबर वैल्यू है, चाहे कॉलेज प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, तो भी बराबर वैल्यू रखता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़े तो भी बराबर वैल्यू रखता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई खास फर्क है बिल्कुल नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में काबिलियत होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपके सिविल सर्विस। सिर्फ ये लिखा हुआ रहेगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप पास हो, बस। कोई परसेंटेज का मतलब नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम का मतलब नहीं है, आप में काबिलियत होनी चाहिए, आपको पेपर पास करना है बस। तो ये बात होगी। IAS पर फुल डिटेल का वीडियो, IAS पर फुल डिटेल के वीडियो का आप कमेंट करते हो, कोई जरूरी नहीं है इस पर फुल डिटेल वीडियो अभी, क्योंकि आपको भी क्या करना है। अगर यही बनना है तो आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आप ले रखे हैं, 10th तक की मैथ साइंस सॉलिड कर लो, और इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 कोई से भी ले रखे हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई सा भी हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, कोई सा भी ले रखे हो, इन तीनों को शानदार कर लो बस। ये अभी आपका यही काम करना है, ये सारा IAS का ही मामला है। और रीजनिंग पढ़ लो और 10th तक की मैथ साइंस पढ़ लो, ये IAS की फुल डिटेल यही है जो मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट। इनको मजबूत करो, उसके बाद में तुरंत IAS आपका CSET निकल जाएगा, और उसके बाद मेंस बैठोगे और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर एक बच्चे ने पूछा कि PCM लिया है, IIT में नहीं हुआ तो BTech या BSc BEd कर लूँ, कौन सी ठीक रहेगी? यहाँ पर किसी ने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, IIT का एग्ज़ाम दिया था, नहीं हुआ। या फिर इसी में एक बात और जोड़ देता हूँ, किसी ने PCB लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, और उसका PMT में नहीं हुआ, मतलब मेडिकल में नहीं हुआ, टीचिंग जिसमें सॉरी डॉक्टर में नहीं, डॉक्टर के लिए MBBS जो करते हैं उस एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ है, नहीं हुई, तो क्या करें? तो 2 ऑप्शन है, आपको करना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है। BTech क्यों कर रहे हो आप? क्या आपको सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है? अगर आपको सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है और IIT आप फेल हो गए तो आपको ये करना चाहिए BSc BEd, क्योंकि BSc BEd वाला सिलेबस आपके सिविल सर्विसेज के अंदर काम आता है। BTech का बहुत कम पोर्शन काम आता है, काम ही नहीं आता। यहाँ का तो बहुत सारी बातें आपके काम आएगी। ठीक है। और या फिर ज़्यादा बेटर होगा कि आपको अब प्रॉपर तरीके से सिविल सर्विसेज में ही आना है, तो बेस्ट है आप साइंस को स्किप कर दो और आर्ट्स ले लो, BA कर लो प्राइवेट। क्या कर लो? बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ आपको, आप प्राइवेट BA कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगर आप IIT वगैरह फेल हो गए, अच्छे इंटेलिजेंट आप हो, क्योंकि आपने IIT एग्जाम दिया तो बहुत अच्छी आपकी सिटिंग पावर है, क्योंकि साइंस के लोगों की सिटिंग पावर अच्छी होती है, 8-10-12 घंटे पढ़ लेते हैं। तो आप प्राइवेट BA कर लो, और इस BA को तो प्राइवेट कर ली, और साथ में किसी भी कोचिंग से एक बार कोचिंग कर लो और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग जाओ। 3 साल में डिग्री होगी जब तक आप मोस्टली कोर्स कंप्लीट कर लोगे। ये बेस्ट ऑप्शन अगर आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं कोई छोटी मोटी कंपनी पकड़ लो, तो फिर BTech पकड़ लो, क्योंकि BTech में तो कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है। और BSc BEd भी ठीक है, टीचरिंग ऑप्शन है, टीचिंग कर सकते हो, और साथ में आपका सिविल सर्विसेज भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आपको अगर जानना है सिविल सर्विसेज में तो प्राइवेट BA करके सिविल सर्विसेज करिए, साथ में शुरू कर दो, बेस्ट है। एक बच्चे का कमेंट था 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो कॉलेज में चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज नहीं कर सकते, जो 12th तक 3 सब्जेक्ट थे उसी में से कॉलेज करनी पड़ेगी, उन्हीं 3 के अलावा चौथा कोई सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना, 11th-12th के अंदर जो सब्जेक्ट आपके पास में थे वही एक सब्जेक्ट आपके कॉलेज में रहेंगे, चाहे आप पास कोर्स करो चाहे ऑनर्स करो, इन्हीं तीनों में से करना पड़ेगा जो भी करना है। ठीक है। तो चेंज नहीं कर सकते। प्राइवेट फॉर्म कहाँ से भरे, तो मैंने बता दिया है, तो ये तो सेम रिपीट हो गया। खैर, प्राइवेट फॉर्म कहीं से भी लगाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लगा सकते हो। अच्छा, इस एक बच्चे ने पूछा था कि लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म लगाया जा सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट जो भी नीड होगी वो आप डॉक्यूमेंट फिल कर दीजिए, आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ें आपको
आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी गौर करना, इस पर भी गौर करना, सब बातें मैंने आपको बता दी। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर कोई वीडियो के ज़रिए आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके।